हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन ब्रशअप एकेडमी। और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी किसके बारे में? तो आपको याद होगा, आप जब पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में। तो देखो यहाँ पे लास्ट लेक्चर में जब हमने बात की किसके बारे में, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में। तो जब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बात आई तो आपने मुझे क्या बोला? आपने बोला सर कि जब, जैसे मैंने बताया आपको एग्जांपल कि अगर ये कोई आपका कर्व है, ये मान लो कोई हॉरिजॉन्टल कर्व है, ठीक है, ये आपका कोई कर्व है, जब इस पे आपकी गाड़ी मूव हो रही थी, ये कुछ इस तरीके से मूव हो रही थी, तो आपने मुझे क्या बोला था कि सर जब हमारी मूव हो रही है तो यहाँ पे क्या है, कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, जो है किसके बराबर है, P के बराबर है। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि जब ये मूव कर रही होगी आपकी हॉरिजॉन्टल कर्व के ऊपर, तब यहाँ पे क्या है, दो कंडीशन आपके पास आती है। मैंने बताया था क्या, एक आती है आपके पास ओवरटर्न और एक आती है आपके पास सेकंड क्या, स्कीडिंग या स्लाइडिंग बोल दो, दो कंडीशन आती है। तो आपने बोला हाँ सर, दो आती थी, उनको आपने बचाने के लिए भी आपने चीजें देखी थी। उनको बचाने के लिए फर्स्ट कंडीशन देखो, केस वन आपने देखा था। केस वन में आपने क्या पढ़ा था, P by W शुड बी लेस देन B by 2H। ठीक है, और केस टू में आपने क्या देखा था, केस टू में आपने देखा था P by W शुड बी लेस देन F। तो B by 2H से जब कम होगा तो ये ओवर टर्निंग से बचाएगा, जब P by W से कम होगा तो ये स्किड होने से बचाएगा। ठीक है, इसके लिए हमने एग्जांपल भी देखे थे। अब चलो बढ़ते हैं हम केस 3 के तरफ। केस 3 हमसे क्या कहना चाहता है, ये देखो केस 3। तो देखो केस 3 के बारे में जब हम बात करेंगे तो केस 3 मैंने क्या बोला, व्हेन योर व्हीकल overturn prior to skidding। मतलब समझना मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, यहाँ पे मतलब समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब मैं बोल रहा हूं व्हेन व्हीकल ओवरटर्न प्रायर टू स्कीडिंग, मतलब कि जब आपकी ये व्हीकल है आपकी किसी डिजाइन वेलोसिटी v से मूव कर रही थी, तो आपने क्या बोला, P इज इक्वल टू क्या होता था, mv²r होता था। ठीक है, mv²r होता था। तो ये बताओ कि जब यहाँ पे मूव कर रही होगी, तो इस पे दो केसेस आपने पहले ही देख लिए। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं कि आपकी गाड़ी पहले स्किड ना करके पहले ओवरटर्न कर जाए। मतलब समझो कि जब हमारे पास दो केस है, तो मैंने क्या बोला, पहले केस 1 हो जाए, बाद में केस 2 की कंडीशन है। तो आप क्या बोलोगे कि सर केस 1 डायरेक्ट हो जाएगा तो हमारे लिए वो ठीक नहीं है, क्योंकि क्या हुआ कि मान लो जैसे तुम रोड पे चल रहे थे, डायरेक्ट अगर व्हीकल ओवरटर्न हो गई तो तुम क्या बोलोगे कि भैया एक वार्निंग तो देना चाहिए था स्किड करा के। स्किड मतलब क्या, स्किड अगर मान लो व्हीकल होती तो स्किड होके कुछ इस तरफ जाती, स्किड स्लाइड होके कुछ उस आगे की तरफ जाती। तो जब स्लाइडिंग होने वाली थी तब हमको पता चलता कि व्हीकल अब स्लाइड होके ओवरटर्न हो सकती है, मगर हमने क्या बोला कि पहले हमको स्लाइड करा के वार्निंग तो देते कि हम उसके लिए क्या तैयार हो जाते। अब डायरेक्ट आप ओवरटर्न करवा दोगे तो दिक्कत तो होगी, है कि नहीं? तो आपने कल क्या पढ़े थे, देखो आपने कल क्या पढ़ा था, P by W इज इक्वल टू B by 2H, किसके लिए, ओवरटर्निंग के लिए, और P by W इज इक्वल टू F किसके लिए पढ़ा था, स्कीडिंग के लिए। तो मैं एक काम करता हूं, जब ये आपका दोनों तरफ सेम है तो मैं इनको क्यों नहीं कंपेयर कर लूं, B by 2H और F को क्यों नहीं कंपेयर कर लूं? तो इसके लिए आपको केस क्या आएगा, व्हेन योर व्हीकल ओवरटर्न प्रायर टू स्कीडिंग, मैं ये बोल सकता हूं B by 2H शुड बी लेस देन F, B by 2H शुड बी लेस देन F। आप बोलोगे सर ये केस कैसे आया, तो मैं ये चीज बोलूंगा कि जब B by 2H F से कम होगा तभी तो पहले ओवरटर्निंग होगी। अगर F मान लो ज्यादा होता तो पहले तो व्हीकल आपकी, अगर F मान लो कम होता तो पहले तो आपकी व्हीकल स्किड करती ना भैया। मगर यहाँ पे कहानी क्या है, यहाँ पे B by 2H छोटा हो गया है। देखो हम अभी तक क्या देख रहे थे, P by W B by 2H से छोटा होगा, मतलब हम P by W को होने से बचा रहे हैं। ये केस अवॉइडिंग के लिए केस था, है कि नहीं? ये क्या बोला था हमने, टू अवॉइड ओवरटर्न, हमको ओवरटर्न नहीं होने देना है। तो ये आपको केस क्या है, ये व्हेन योर व्हीकल प्रायर टू स्किडिंग, आपको ये केस आने नहीं देना है। आपको क्या है, ये केस को वहां पे आने नहीं देना है, किसको, B by 2H शुड बी लेस देन F को। क्यों? इससे होगा क्या, इससे हमारी व्हीकल पहले ओवरटर्न कर जाएगी, स्किड बाद में करेगी, तो स्किड तो होगा ही नहीं बाद में भैया, कि जब पहले ओवरटर्न हो गया है तो स्किड आएगा कहां से, स्किड आने की चांसेस ही नहीं बनते हैं। तो इसीलिए ये केस को आपको हमेशा कभी लेना नहीं है। और ये वाला आप बोलोगे सर केस क्यों है, ये केस तुमको फॉलो इसलिए करना है कि ये केस फॉलो करने से क्या है, तुम ओवरटर्निंग से अपने गाड़ी को बचा रहे हो। ठीक, अब देखो, अब मैं इसी में एक और केस ऐड कर देता हूं, केस 4, देखना ध्यान से। केस
4 ऐड कर देता हूं तुम्हारे लिए। यहां पे क्या बोल रहा है, व्हेन योर व्हीकल स्लाइड प्रायर टू ओवरटर्निंग, व्हेन योर व्हीकल स्लाइड प्रायर टू ओवरटर्निंग, तो इसके लिए भी क्या है, कुछ केस बनेगा, है कि नहीं। तो ये केस एक आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये और ये दोनों अपोजिट केस है, ये वाला और ये वाला दोनों अपोजिट केस है। तो यहां पर मैं सीधा लिख सकता हूं F should be less than B by 2H, F should be less than B by 2H। जब आपका फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल जब B by 2H से कम होगा तब क्या होगी, तब पहले आपकी गाड़ी स्किड करेगी और उसके बाद जाके ओवरटर्न कर सकती है। जब ये इसके वैल्यू के, ये वाली वैल्यू इसके बराबर पहुंचेगी तब जाके ये स्किड कर सकती है। समझ में आ रहा है। तो ये 4 केस हो गए। तो अब हमको क्या करना है, अब लास्ट में हम क्या करते हैं, कॉमन केस ले लेते हैं कि हमको हमारे व्हीकल को दोनों ही कंडीशन से सेफ रखना है, ना ओवरटर्न होने देना है, ना हमको स्लाइड होने देना है। हम क्या करेंगे, एक और केस यहाँ पे अज्यूम करेंगे, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, केस 4 नाम दे देते हैं। देखो हम एक और केस अज्यूम करते हैं जिसको हम नाम क्या देते हैं, केस 4। केस 4 में हम देखेंगे केस 5, यहाँ पे 4 तक तो हमने देख लिया है। केस 5 देखो, केस 5, तो केस 5 में क्या बोलता है, when your vehicle is safe from, when your vehicle is safe from overturning and sliding, तो हम क्या बोलते हैं कि हमको हमारे व्हीकल को दोनों कंडीशन से सेफ रखना है। जो हमारे लिए खतरे की घंटी है, हमको उससे दोनों को कम रखना है। तो मैं यहाँ पे ये चीज बोल सकता हूं कि आपका P by W शुड बी लेस देन मिनिमम ऑफ B by 2H, देखो आपका जो P by W है, जिसको आपने क्या बोला था लास्ट लेक्चर में, याद होगा क्वेश्चन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है सेंट्रीफ्यूगल रेशो या इंपैक्ट फैक्टर। याद रखना मेरे दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल रेशो या इंपैक्ट फैक्टर, क्वेश्चन में यही सब चीजें आती है। क्वेश्चन में आपको वहां पे सॉल्व करने नहीं देगा बड़े बड़े न्यूमेरिकल, कभी नहीं पूछता है। क्वेश्चन में ये सब चीजें पूछता है कि बच्चों को याद है कि नहीं, ये केसेस पूछेगा कि तुमको याद है कि नहीं। कभी आपको सॉल्व करने के लिए बहुत रेयर चांसेस में देगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे एई जेई के एग्जाम होंगे, आपके एमपीएससी हो गया, ट्रांसको हो गया, उसमें आपको न्यूमेरिकल इस पे नहीं आएंगे, आपको पूरी की पूरी थ्योरी आएगी। इसलिए ये सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूं कि P by W जब हमारा कम होगा किससे, मिनिमम ऑफ B by 2H और F से, तब हमारी गाड़ी क्या है, दोनों कंडीशन से सेफ रहेगी। अब हमारी गाड़ी जो रोड पे चल रही है, अब वो पूरे कंडीशन से सेफ हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हम पूरे कंडीशन से उसको सेफ मान के कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जब हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे तब हमने क्या बोला था, अभी सुपर एलिवेशन 0 है, अभी हमने सुपर एलिवेशन नहीं कंसिडर किया। अब हम क्या काम करेंगे, अब सुपर एलिवेशन कैसे आए वो समझना। तो ये चारों जो आपके 5 केस है, इसको याद रखना। तो अगर देखो B by 2H लेस देन F लेस देन B by 2H, उल्टा है, इसे तो याद रहेगा। यहाँ पे क्या है, पहले ओवरटर्निंग आ रहा है प्रायर टू स्किडिंग, मतलब व्हीकल पहले ओवरटर्न हो रही है। तो सीधी बात है ना, जो कम वाली वैल्यू है उस पर व्हीकल जल्दी भागेगी। अगर तुम बोलोगे कि जो कम वाली वैल्यू उस पर व्हीकल जल्दी भागेगी, तो सीधी बात है पहले ओवरटर्न होगा। ठीक है, तो ये इतनी सी कहानी है आपकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की। कब? जब आपका सुपर एलिवेशन 0 हो गया, जब आपका क्या हो गया, सुपर एलिवेशन 0 था। अब हम कंसीडर कुछ सुपर एलिवेशन करेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम कुछ सुपर एलिवेशन कंसीडर करेंगे। तो सुपर एलिवेशन आया कहां से, वो चीज देखो। चलो तो देखो, तो अभी तक जो आप बात कर रहे थे, किसी इस तरीके से बात कर रहे थे। ये आपकी रोड थी, ये आपका व्हीकल था। जैसे मान लो ये मैंने कर्व पे बनाया था, तो ये आपकी कर्व वाली रोड है, इस पे ये आपका कुछ इस तरीके से व्हीकल है। ठीक है, कंसीडर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपकी व्हीकल थी। व्हीकल जब चल रही थी तो यहाँ पे क्या लग रहा था, P का फोर्स लग रहा था, इसको आपने सेंट्रीफ्यूगल नाम दे दिया। ठीक है, ये इसका मान लो क्या है, इनर एज है, ये इसका क्या है, आउटर एज है। यहाँ पे अभी E क्या है, E की वैल्यू क्या है, 0 है। तो देखो क्या हुआ, जब हम ये चीज के यहाँ पे बात कर रहे थे, तो हमने बोला, किसी ने हमको बोला, हमने मान लो किसी ने हमको बोला कि भाई सर हम यहाँ पे एक और काम क्यों नहीं कर सकते। मैंने पूछा क्या, किसी ने मुझे बोला कि हम एक और यहाँ पे कुछ ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, कुछ और तरीके से हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम उसके इफेक्ट को कम कर सके कोई और तरीके से। तो मैंने पूछा कि आप बताओ क्या तरीका है आपके पास। सीधी बात है, कोई तरीका होगा। तो उसने बोला, अगर मान लो मैं एक काम करूं,
आउटर एज को इनर एज के रिस्पेक्ट में ऊपर कर दूं। समझना मेरी बात, यहां पे देखना, अगर मैं एक काम करूं, ये आपका रोड है, ये आपका रोड है, ठीक है, समझ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम का क्या करना है समझना जरूरी है। ये आपका मान लो रोड है, अगर मैं ये चीज बोलूं कि अगर इसका जो ये आउटर एज है इसको मैं इनर एज के रिस्पेक्ट में थोड़ा उठा दूं तो काम नहीं बनेगा क्या? अगर मैं ये जो मेरा रोड है, ये वाला रोड का पार्ट है, अगर मैं इसको इसके आउटर एज को इनर एज के रिस्पेक्ट में ऊपर कर दूं तो मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा? तो आपने बोला हाँ, क्यों बनेगा, इसके पीछे का कारण समझना। लोग तो पढ़ते हैं सुपर एलिवेशन, हम भी पढ़ते हैं, लोग भी पढ़ते हैं सुपर, मगर क्यों, इसके पीछे का कारण समझना। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा था कि जब आपकी व्हीकल ये वाली मूव कर रही थी स्ट्रेट रोड पे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब ये बाहर की तरफ लग रहा था तो अंदर की तरफ क्या लग रहा था? आपका फ्रिक्शनल फोर्स, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू लग रहा था या एफ लग रहा था। तो जब आपकी व्हीकल इस कर्व के ऊपर या इस सुपर एलिवेशन के ऊपर जब मूव करेगी, तो देखो यहां पे क्या करो, डायग्राम बनाओ फिर से, ये देखो डायग्राम बनाओ, तो इस तरीके का कुछ रहेगा आपका व्हीकल जब आपकी व्हीकल सुपर एलिवेशन पे मूव करेगी। तो यहां पे एक चीज ध्यान देना कि जो आपका वेट ऑफ द व्हीकल है ये W लगता है, तो जब W की आप बात करोगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स में, तो यहां पे इसके कंपोनेंट बनेंगे, यहां पे इस तरीके से इसका कुछ कंपोनेंट बनेगा। आप बोलोगे हाँ सर बनेगा, जरूर, क्योंकि हमने फोर्स में पढ़ा है और हम पढ़ के आए हैं कि कंपोनेंट तो बनते हैं भैया, कंपोनेंट को कोई नहीं रोक सकता है बनने से, ना मैं ना तुम। तो ये जो कंपोनेंट है इसको क्या कहोगे, W cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट है इसको क्या कहोगे, W sin थीटा। तो एक बात का ध्यान देना कि जब तुम्हारा इस तरफ किसी इस तरफ डायरेक्शन में P फोर्स लग रहा था, P फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r जब लग रहा था, तो इस कंडीशन में रोकने के लिए कौन था, सिर्फ F था, क्योंकि तुम बाकी किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमको इक्विलिब्रियम हमको क्या बोलता है, जो फोर्सेस के कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल, जो भी मतलब वर्टिकल फोर्सेस जो ऊपर की तरफ है इज इक्वल टू वर्टिकल फोर्सेस जो नीचे की तरफ है, वही करोगे। तो यहाँ पे अब एक चीज ध्यान देना, जो तुम्हारा P लग रहा है, P को रोकने के लिए यहाँ पे दो कंपोनेंट आ गए, एक तो तुम्हारा FB आ गया, एक तुम्हारा W sin थीटा भी आ गया। तो अब क्या हो रहा है, अब P जो है हमारा, P को रोकने के लिए हमारे पास दो चीजें आ गई। कब, जब हमने हमारे आउटर एज को इनर एज के रिस्पेक्ट में उठा दिया, तो यहीं से हमारे पास आया क्या, सुपर एलिवेशन का कॉन्सेप्ट। यहीं से हमारे पास क्या आया, सुपर एलिवेशन का कॉन्सेप्ट। क्यों, क्योंकि अब इसको रोकने के लिए आप जो देखो, अब जो आपका ये जो P फोर्स लग रहा है, इसको रोकने के लिए यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक आपका F है, एक आपका W sin थीटा है। मगर इस केस में क्या हो रहा था, जब आपका सुपर एलिवेशन 0 था, तो इस केस में क्या हो रहा था, आपके पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट था, वो था कौन, आपका F था। तो F पूरा का पूरा काम उस समय F कर रहा था। मगर अब F को एक दोस्त मिल गया है, बोले भाई अब हम दोनों मिल के काम करेंगे। तो जब मिल के काम करते हो तो काम आसान होती है, आपको ये पता है। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, सुपर एलिवेशन की तरफ बढ़ेंगे कि सुपर एलिवेशन हमारा क्या होता है। क्लियर है आप लोगों को? तो चलो समझते चलो, इजी है चीजें कुछ हार्ड नहीं है, हम हार्ड बनाते हैं चीजों को, चीजें बहुत इजी है, समझते चलो। देखो यहां पे, तो देखो, तो हमने बोला सुपर एलिवेशन कहां पे, इस पार्ट पे आपका कुछ सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया था हम, सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड इज इक्वल टू सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड। ठीक, सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड मतलब यहां पे हमने सुपर एलिवेशन को कंसीडर किया है। लास्ट केस में हमने जीरो सुपर एलिवेशन रखा था। तो देखो सुपर एलिवेशन का मतलब आप लोगों को समझ गया कि क्या होता है कि नहीं। सुपर एलिवेशन मतलब इट इज क्या है, जब आप आउटर एज को इनर एज के रिस्पेक्ट में उठा देते हो। क्या करते हो आप, आउटर एज को इनर एज के रिस्पेक्ट में उठा देते हो, उसी को आप क्या बोलते हो, सुपर एलिवेशन बोलते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो आपने क्या बोला था कि सुपर एलिवेशन की बात करते हैं। यहाँ पे देखो, सुपर एलिवेशन का पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि सुपर एलिवेशन का मतलब क्या होता है। सुपर एलिवेशन का मतलब क्या होता है, तो डेफिनेशन में लिख देता हूं कि आपको याद रहेगा। तो डेफिनेशन देखो, सिंपल सा डेफिनेशन, कुछ है नहीं। द आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड विथ रिस्पेक्ट टू inner edge throughout the length of
द लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। मतलब देखो सिंपल सा डेफिनेशन है, द आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। मतलब हमने क्या किया, जो आपके रोड का आउटर एज है, इनर एज को हमने माना इस जगह पे। अब देखो जैसे सेम पकड़ो, जैसे ये आपका क्या था, ये आपका मार्कर है, ये देखो मेरे हाथ देख रहे हो, ये इनर एज है, ये आउटर एज है। अब मैंने क्या किया, जब इसको क्या किया, इनर एज को पकड़ के रखा और आउटर एज को, पहले आपकी लाइन कुछ इस तरीके से थी, तो देखो यहाँ लाइन इस तरीके से थी। अब मैंने क्या किया, इनर एज को पकड़ के रखा और आउटर एज को ऐसे उठा दिया मैं, तो ये देखो कुछ इस तरीके से उठ गया आपका। तो यही क्या है, ये जो ई आपको यहाँ पे मिलता है ना, कैपिटल ई, यही सुपर एलिवेशन के बराबर होता है। तो हम इनको दो चीजों में सुपर एलिवेशन की बात करते हैं, एक आपका आता है क्या थीटा के रेंज में, और जो आप ये ई ऊपर की तरफ उठाए हो, इसी को हम बोलते हैं क्या, सुपर एलिवेशन। तो जो इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं, या तो आप इसको रिप्रेजेंट करते हो E इज इक्वल टू tan थीटा, E इज इक्वल टू tan थीटा, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ कुछ जगह पे आपको क्या है, tan थीटा की वैल्यू दे देगा, मतलब समझ जाना सुपर एलिवेशन ही दिया है। tan थीटा किसके बराबर होगा, अगर मैं मान लूं ये आपका क्या है, ये आपकी रोड की विड्थ है B, अगर मैं इसको B मान लूं, और अगर इसको मैं E, इसको कैपिटल E मान लूं यहाँ पे, ठीक है, इसको कैपिटल E मान लूं, तो हमारा कैपिटल E, अगर इसको थीटा है तो tan थीटा किसके बराबर होगा, आपका E बाय B के बराबर होगा। क्लियर है, तो हमने वहीं से इसका कॉन्सेप्ट निकाला है कि हमको क्या मिलता है, E इज इक्वल टू tan थीटा मिलता है। क्यों, क्योंकि जो आप sin थीटा और tan थीटा यहाँ पे निकालोगे ना, दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, तो हम E इज इक्वल टू tan थीटा मान लेते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं हमारे पास, जैसे कभी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे परसेंटेज में, अगर मैं 7% बोल दूंगा तो E की वैल्यू आपकी 0.07 हो जाएगी, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको दे देता है, परसेंट के फॉर्म में दे देता है। तो यही इतनी सी चीजें होती है हमारी सुपर एलिवेशन के बारे में। तो आप पूछोगे कि सर सुपर एलिवेशन तो कर लिए, तो इसका फॉर्मूला भी बताओ, तो हम बताएंगे उसका फॉर्मूला, क्योंकि है हम बताएंगे आपको, देखो कि उसका फॉर्मूला कैसे आएगा। तो इसका फॉर्मूला अब चलो जानते हैं कि सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला हम किस तरीके से निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। फॉर्मूले की बात करूं तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय जी आर, E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय जी आर। तो देखो यहां पे हम डिराइव करते हैं 10। चलो तो हम क्या करते हैं, सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। फिर से आप कंसिडर करो, ये आपका क्या था, रोड था, ये आपने कुछ इस तरीके से सुपर एलिवेशन बनाया, ठीक है। यहाँ पे आपका व्हीकल मूव हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आपका व्हीकल मूव हो रहा था, ठीक है। जब व्हीकल मूव हो रहा था तो हमने लास्ट में बात की थी, ये क्या था आपका, ये था थीटा, ये जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ क्या लग रहा था, W, ठीक है। जो इसका यहाँ से कंपोनेंट बनेगा आपको पता है, कंपोनेंट जो बनता है ये थीटा होता है, एंगल आपको पता है, तो ये क्या है, W cos थीटा, ये क्या बनेगा, W sin थीटा। क्लियर है इतनी चीजें, ठीक। चलो ये क्या था आपका P, P जब यहाँ पे लग रहा है तो P के भी दो कंपोनेंट होंगे, P को अकेला क्यों छोड़े। तो जब अगर मान लो ये आपका P का कंपोनेंट किस तरीके से बनेगा, किसी इस तरीके से बनेगा, एक आपका ये हुआ और एक सीधा आपका नीचे का आएगा, जो ये नीचे की तरफ W cos थीटा आ रहा है, सेम एक ये लाइन आएगी, P के दो कंपोनेंट्स, क्योंकि देखो 90 डिग्री तभी बन रहा है ना, और बीच में आपका P है, तो ये वाला पार्ट भी यहाँ थीटा होगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका P cos थीटा, और ये क्या हो गया P sin थीटा। इतनी बातें क्लियर है। यहाँ पे आपका क्या लग रहा है, यहाँ आपका लग रहा है क्या, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट F, क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट F। जो ये आपके जो दो टायर है इस पे प्रेशर आएगा क्या, RA RB, दो टायर है इस पे प्रेशर क्या आएगा, RA RB। बस आपको इतनी सी चीज का काम है, और अब आप यहां से क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा सुपर एलिवेशन को डिजाइन कर सकते हो। कैसे करोगे देखो, अगर मैं यहां पे कंसीडर करूं, यहां पे देखो सुपर एलिवेशन, तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि जो आपका इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसको काउंटर बैलेंस कौन कर रहा है, इस डायरेक्शन का फोर्स कर रहा है, ठीक है। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0 बोलते हो ना। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स, सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स मान लो, सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है।
तो किसके बराबर होगा देखना है यहाँ, W sin थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, W sin थीटा प्लस F इज इक्वल टू क्या हो गया, P cos थीटा इज इक्वल टू P cos थीटा। F को क्या लिख सकते हैं, W sin थीटा प्लस F की जगह मैं ये कर सकता हूं, पहले भी बता चुका हूं ये चीज, F इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू N होता है, N इज इक्वल टू क्या होगा, N इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, N इज इक्वल टू जो है RA प्लस RB होगा, जो नॉर्मल डायरेक्शन में आपका लगेगा, है कि नहीं, आप डायरेक्ट बोल सकते हो N इज इक्वल टू RA प्लस RB होगा, तो हाँ क्लियर है, तो ये F इंटू N लिख लो, ठीक है, इज इक्वल टू P cos थीटा इज इक्वल टू P cos थीटा, क्लियर, बराबर हुआ P cos थीटा के बराबर हुआ। तो अब देखो, तो अब मैं यहाँ पे आपको बोलता हूं कि n की जगह यहाँ पे एक चीज और डिराइव हम कर लेंगे, देखो n की जगह अगर आपका RA RB इक्वल लग रहा है तो आप ये चीज बोल सकते हो RA प्लस RB इज इक्वल टू W cos थीटा प्लस P sin थीटा, हम बोल सकते हैं जी, क्यों नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो W sin थीटा प्लस F इंटू N किसके बराबर है, RA प्लस RB, RA प्लस RB इज इक्वल टू P cos थीटा। तो मैं यहाँ पे बोलता हूं RA प्लस RB को किसके बराबर लिख दूं, W cos थीटा प्लस P sin थीटा, W sin थीटा प्लस F इंटू W cos थीटा प्लस P sin थीटा इज इक्वल टू P cos थीटा। चलो इतना आपका क्लियर है। तो इसके आगे अब आप क्या करो, जो ये P आपको कॉमन वाला दिख रहा है इसको आप एक तरफ ले लो, क्या करो, P जो आपको यहां से आप कॉमन निकालोगे इसको एक तरफ ले लो। तो देखो यहां मेरे पास क्या बचा, W sin थीटा प्लस F W cos थीटा प्लस इज इक्वल टू P cos थीटा माइनस P इंटू F sin, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। इसके आगे चलो, यहां से P कॉमन निकालो, जब P कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या, cos थीटा माइनस F sin थीटा, ठीक है, इधर क्या बच रहा है, W sin थीटा प्लस F W cos थीटा। चलो उस तरफ चलेंगे, देखो तो इतने से जब पार्ट हमने पढ़ लिया तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आगे अब आप क्या करो, लिखो डिवाइड द होल इक्वेशन बाय W cos थीटा, क्या करो, डिवाइडिंग बाय W cos थीटा, डिवाइडिंग बाय W cos थीटा। तो देखो यहां पे मैं लिखता हूं, डायरेक्टली लिख देंगे क्योंकि बार बार क्या है उसको डिवाइड लिख के कोई फायदा नहीं है। तो देखो W sin थीटा प्लस, जब इसको डिवाइड करोगे यहां पे देखो मैं लिखता हूं W cos थीटा से जब डिवाइड करोगे तो W कैंसिल होके यहाँ पे क्या बचेगा, देखो तो यहाँ पे आप बोलोगे सर क्या बचेगा, सिर्फ tan थीटा बचेगा, सिर्फ tan थीटा बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये देखो W आपका कैंसिल, sin थीटा पर cos थीटा पर tan थीटा लिखते हो आप। अब यहाँ पे फिर से ले लो W cos थीटा, जब यहाँ W cos थीटा से W cos थीटा पूरा कैंसिल, बचा क्या आपके पास, तो यहाँ पे बचा आपके पास सिर्फ F, बचा क्या, सिर्फ F। यहाँ पे फिर से करो, अब इसको आप क्या करो, इक्वेशन अलग अलग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे मानता हूं, देखो W cos cos थीटा आपका कैंसिल, बचा क्या, इज इक्वल टू P बाय W, क्लियर है, क्या बचा, P बाय W। और सेम चीज अब ये क्या हो जाएगा, P इंटू F साइन थीटा, इसको क्या करो, W cos थीटा से डिवाइड कर दो, तो बचेगा क्या, तो एक चीज देखो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, जब ये आपका क्या बच जाएगा, ये F tan थीटा बचेगा, ये क्या बचेगा, हाँ तो देखो हमने क्या बोला, यहाँ पे बचा P बाय W, ठीक है। अब आपको फिर से W cos थीटा से डिवाइड करो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस, यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस P बाय W इंटू F tan थीटा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से P बाय W कॉमन निकाल लेता हूं, तो क्या बचता है, देखो tan थीटा प्लस F इज इक्वल टू P बाय W आपका कॉमन निकला, 1 माइनस F tan थीटा, 1 माइनस F tan थीटा। तो इसको क्या करो, इधर की तरफ लेके आ जाओ, क्योंकि हमको P बाय W का रेशियो में चाहिए, तो क्या बचेगा, tan थीटा प्लस F डिवाइडेड बाय 1 माइनस F tan थीटा, 1 माइनस F tan थीटा, क्या बचा, tan थीटा प्लस F डिवाइडेड बाय 1 माइनस F tan थीटा।
तो अब यहाँ पे आप बोलोगे कि फॉर्मूला सर और क्या हमको निकालना है, तो मैं ये चीज बोलता हूं, देखो यहाँ ध्यान से देखो कि अब हमको क्या निकालना है। तो एक चीज याद रखो कि आपने यहाँ क्या बात की थी, ये था आपका इनर एज और ये था आपका आउटर एज। आपने आउटर एज को उठाया था इसके रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज आते हैं, उसको थोड़ा सा याद करना। आपको मैंने पहले दिन बताया था कि जब भी आप लेटरल फ्रिक्शन लोगे तो वहां पे आपको एफ की वैल्यू क्या आती थी, तो एफ की वैल्यू आती थी, आप बोलते थे सर 0.15, जो मैंने लेटरल के लिए बताया था जब हम फ्रिक्शन की बात की थी लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल की। यहाँ पे आपका जो है ई की वैल्यू जो है मैक्सिमम टाइम 0.07 से एक्सीड कभी नहीं होती है। ई की जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू रहती है वो 0.07 के बराबर होती है। तो एक बात बताओ कि अभी इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं, P/W इज इक्वल टू tan थीटा का मैंने बताया था, tan थीटा को हम E बोलते हैं। तो आप एक बात बताओ, जब E इंटू आप F करोगे 0.15 इंटू 0.07 करोगे तो ये अप्रॉक्स वैल्यू आपको किसके बराबर आएगी, 0.01 के बराबर आएगी, है कि नहीं। ये अप्रॉक्स जो वैल्यू है E इंटू एफ की जो आपको वैल्यू आएगी ये 0.01 के बराबर आएगी। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस 0.01 करो तो अप्रॉक्स आपको ये वैल्यू जो है पूरी की पूरी 1 के बराबर मिलती है, ठीक है। ये जो आपकी पूरी की पूरी जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू पूरी की पूरी आपको 1 के बराबर मिलेगी। कैसे, ये आप वैल्यूज पुट करके देखो, 15 इंटू 0.07 करो, 0.15 इंटू 0.07 और उसमें जो आपको वैल्यू आई है वो आती है अप्रॉक्स, देखो ये 1 माइनस 0.01 तो किसके बराबर है, 0.99। तो इसको अप्रोक्सीमेटली हमने 1 कंसीडर कर लिया है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या बना, tan थीटा प्लस एफ, ठीक है। tan थीटा मैंने पहले भी बताया था, tan थीटा को हम क्या बोलते थे, हम tan थीटा को E बोलते थे, P/W इज इक्वल टू E प्लस एफ, P/W इज इक्वल टू E प्लस एफ। अब P/W की बात करो, P/W हमारा क्या होता था, आप बोलते थे सर P/W तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होता था, या तो इंपैक्ट फैक्टर सर आपने बताया था किसके बराबर होता था, V²/GR के बराबर। क्यों, क्योंकि यहां देखो P इज इक्वल टू क्या है, mv²/r है और W इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। तो अगर मैं बोलूं P/W करो तो किसके बराबर बचेगा, V²/GR के बराबर बचेगा। तो मैं यही चीज यहाँ पे आपको बोलना चाह रहा हूँ कि P/W इज इक्वल टू कितना है, V²/GR है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, V²/GR इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो सुपर एलिवेशन के पार्ट में लिख देता हूं, यहां पे ध्यान देना, देखो यहां पे फॉर्मूला ध्यान देना कि E प्लस एफ इज इक्वल टू V²/GR, ये है आपका सुपर एलिवेशन का लास्ट फॉर्मूला। E प्लस एफ इज इक्वल टू V²/GR, जो आपका सुपर एलिवेशन का आपका फॉर्मूला जो आपका बनता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि सुपर एलिवेशन क्या होता है, तो यही होता है आपका सुपर एलिवेशन। यहाँ पे चीजें देखो क्या है, E आपका क्या है, E इज इक्वल टू सुपर एलिवेशन, ठीक है, E इज इक्वल टू सुपर एलिवेशन, E इज इक्वल टू tan थीटा भी लिखते हैं, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। F क्या है, F है आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर नहीं कुछ गिवन है तो 0.15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम। V क्या है, डिजाइन स्पीड, जो स्पीड आपको गिवन है किसमें, V है आपका मीटर पर सेकेंड में, और R क्या है, R है आपका रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। तो यही चीजें होती है क्या, यही आपका बनता है क्या, सुपर एलिवेशन। यही चीजों को अगर आप जब मिला देते हो तो यही चीजें आपको क्या दे देती है, यही चीजें आपको देती है सुपर एलिवेशन। अब आपको एक चीज और डाउट आएगा कि मान लो सर अगर V अभी कभी हमको kmph में अगर दे दे, हमको V इज इक्वल टू kmph में गिवन रहे, तब हम क्या करेंगे। तो हमने बोला कि डरने की कोई बात नहीं है, हम उसका भी फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो E प्लस एफ, मैंने क्या बताया था आपको, कुछ नहीं करना है, 0.278 इंटू V² करना है, डिवाइडेड बाय GR है, ठीक है। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलेगी, ये मिलेगी आपकी कैपिटल V²/127 R। तो E प्लस एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो E प्लस एफ इज इक्वल टू V²/127, V²/127 R, V²/127 R के बराबर किसकी वैल्यू, आपकी E प्लस एफ इज इक्वल टू V²/127। यहां समझ जाओ थोड़ा, V²/1
27 आर के बराबर। ठीक है, ये होता है क्या, जब आपका v kmph में गिवन है, जब आपका v मीटर पर सेकंड में गिवन है। क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा कि जब सुपर एलिवेशन फ्रिक्शन प्रोवाइडेड है तो सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय जी आर, यही होता है आपके सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला। याद रखना, कभी भूलना मत। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में आपको मैक्स टू मैक्स टाइम ये देखने के लिए मिल ही जाएंगे। तो इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, दो छोटे से कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आता है आपका इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन और एक आता है उसी का एक कंडीशन आता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन की तरफ, कि अगर आपको कभी डिजाइन स्पीड दे दे तो सुपर एलिवेशन आप डिजाइन कैसे करोगे। ठीक है, तो चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।